हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है सलोन कुमार। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में हम किसान आंदोलन बताने का आपको प्रयास कर रहे थे। तो यह किसान आंदोलन का लास्ट पार्ट है, यानी 6वां वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हमारा किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा, फिर हम मजदूर आंदोलन को आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो बचा था एक बारदोली आंदोलन हो रहा है दोस्तों गुजरात में। कारण क्या था इसका, सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। कारण क्या था कि 1926-27 में कपास के मूल्य में कमी किया गया था, और कपास के मूल्य में कमी किया गया था, लेकिन लगान की दर जो है दोस्तों बढ़ा दिया गया था। ये कारण था, लगान जो है 22% बढ़ा दिया गया था। यही मूल एवं तत्कालिक कारण था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों, भीमा भाई नाइक थे, शिवदसानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कलिपरात, वहाँ की जो ऑलमोस्ट 60% जनजातियाँ थीं, उनमें कलिपरात जनजाति 60% थी। कलिपरात जनजाति और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जैसे कुछ महिलाओं का नाम आप जानते रहिए, कभी अगर परीक्षा में यहाँ से पूछ ले कि यह महिला किस आंदोलन से जुड़ी है, तो आप जानते रहिए कस्तूरी बाई हैं, भक्ति बाई हैं, मीठू बेन पटेल हैं, शारदा बेन शाह, इनका नाम आप जानते रहिए दोस्तों अच्छे से। इन्हीं महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम सुझा कहा गया था, इन्हें सरदार कह रहे थे। और फाइनली महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ पे जानते रहिए इन्हीं महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल के लिए सरदार शब्द का प्रयोग किया गया था, एवं महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। कलिपरात जनजाति कैसी थी दोस्तों, अश्वेत जनजाति थी, काले लोग थे। तो जनजाति थी जिनकी संख्या लगभग 60% थी, हमने पहले भी बताया। इनसे अंग्रेज जो है दोस्तों बंधुआ मजदूरी कराते थे, जिसे हाली पद्धति कहते थे। यानी हाली पद्धति के तहत कलपरात जनजाति से अंग्रेज जो है बंधुआ मजदूरी करवाते थे। और यह आंदोलन जो है दोस्तों कई चरणों में चलता है, आप जानते रहिए। इसमें जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और भी व्यक्ति हैं। जैसे जो बंधुआ मजदूरी चल रहा था उसके विरोध में, बंधुआ मजदूरी के विरोध में कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई प्लस केशव श्री गणेश, ये लोग भी आंदोलन करते हैं। कल्याण जी प्लस कुंवर जी मेहता ने अपना पूरा जीवन इन कलपरात जनजातियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, त्याग दिया था। 1927 में कलिपरात सम्मेलन में गांधी जी ने रानी परात की उपाधि दी थी। यानी कलिपरात जनजाति में जो महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, उन्हें रानी परात की उपाधि दी थी। 1927 में कलिपरात सम्मेलन होता है गुजरात में, वहां पर। अब हुआ क्या दोस्तों कि न्यायिक अधिकारी आया ब्रूमफील्ड एवं राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने कर की दर 22% से घटाकर 6% कर दिया, तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। आइए दोस्तों, अब जो अगला महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहा है वह आंदोलन हो रहा है राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन। यह कई चरणों में होता है दोस्तों। इससे जुड़े हुए व्यक्तियों को आप जानते रहिए। जैसे इसका जो मूल कारण था, जमींदार था राम राव कृष्ण के द्वारा चौरी कर लगाया गया था। चौरी कर एक प्रकार का विवाह कर होता था दोस्तों। जो भी व्यक्ति अपने आप विवाह करता था तो वह चौरी कर यानी टैक्स देता था राजा को, यानी जमींदार को देता था, जमींदार के माध्यम से राजा को दिया जाता था। और एक कर लगाया था, 5 रुपया लगाया था, 5 रुपया चौरी कर लगाया था। एवं इसके पुत्र देवी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया था। तलवार बधाई कर एक प्रकार का उत्तराधिकार कर होता था कि यदि कोई राजा का उत्तराधिकारी बन रहा है तो जनता प्रजा वह जो है उन्हें टैक्स दे, जिसे तलवार बधाई कर कहा जाता था। और जो कुल राजस्व को छोड़ कर 84 प्रकार के कर थे, यानी राजस्व कर को छोड़ दिया जाए तो और भी 84 प्रकार के कर थे, जिसे संयुक्त रूप से लाल बाघ कर कहते थे। नेता थे साधु सीताराम। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे साधु सीताराम प्लस फतेह लाल चरण ब्रह्मदेव और प्लस बाटले। ये पहले चरण के जो नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों। और द्वितीय चरण जो चलता 1923 से 26 में, इनके जो नेता थे भूप सिंह, इन्हीं का नाम था विजय सिंह पथिक। आगे चल के इन्हें जो है अब जानते रहिए, इन्हें जो है विजय सिंह पथिक को बताया यह भी जाता है कि इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्हें विदेश भी भेजा जाता है। फिलहाल जब हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, तो वहां पे आपको बताएंगे। फिलहाल आप जानते रहिए जो इसका तीसरा चरण चल रहा है दोस्तों बिजौलिया आंदोलन का, इसके जो नेतृत्व करता है मलिक लाल वर्मा प्लस जमुना लाल बजाज, ये जानते रहिए दोस्तों। तो 3 चरण में चलता है यह आंदोलन। शीघ्र ही जो है दोस्तों अंग्रेज कुछ इसमें रियायत करते हैं और यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण किसान संगठन उन्हें जानते रहिए। जैसे हमने 2 के बारे में बताया था, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इन्हीं के मेंबर थे मोतीलाल नेहरू, और जो अवध किसान सभा थे 1920 में, इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल ओरिएंटेड के तरीके से आपको अच्छे से समझने का प्रयास हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया था।
और जितने भी आंदोलन संगठन है उनके खाली आप नाम जानते रहिए, डेट जानते रहिए बस। जैसे आंध्र प्रांतीय किसान सभा, जिसके जो नेतृत्व करता थे या जिसके जो इस आंध्र प्रांतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, इसके जो अध्यक्ष थे या कहें नेतृत्वकर्ता थे एनजी रंगा। इन्हें भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। एनजी रंगा को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। आंध्र प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं या इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये इनका मूल नाम था, और नवरंग राय के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किस नाम से प्रसिद्ध थे, नवरंग राय के नाम से। भूमिहारी ब्राह्मण प्लस लोक संघर्ष इनकी प्रमुख किताब है। भूमिहारी ब्राह्मण और लोक संघर्ष, ये सहजानंद सरस्वती की प्रमुख किताब है, आप इन्हें भी जानते रहिए। उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1935 में, कलिंग में मालती चौधरी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अखिल मालाबार कृषक सभा 1935 में रामचंद्र रेड्डम गुड्डी के द्वारा किया जाता है, ये भी जानते रहिए। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद और सचिव थे एनजी रंगा, ये जानते रहिए दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को होता है लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद होते हैं और सचिव एनजी रंगा होते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1935 में होता है, ये जानते रहिए दोस्तों। तो हमारा किसान आंदोलन समाप्त हो गया। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट हो सके और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। तो हमारा पूरा आधुनिक भारत हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, अब ऐसे ही विस्तार पूर्वक लिखते हुए, समझाते हुए, और छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियो हम एक बना देते हैं, ताकि आपको अच्छे से कहीं जाने की जरूरत हो, वहीं पर आप सारा मटेरियल मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।